अस्सलाम वालेकुम। तो आज ईद उल मिलादुन नबी है, तो मैं आज एक चावल की खीर बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं इसकी अगली वीडियो। तो सभी को मुबारक ईद उल मिलादुन नबी। तो आइए खीर कैसे बनाते देखते हैं। जी हाँ, ये एक मैंने नारियल ली हूँ, ये अक्खा नारियल है। पाव किलो बासमती चावल ली हूँ। देखिए इस तरीके से पाव किलो बासमती चावल है। और ये किस के रखा है मैंने गुड़, ये मैंने आधा किलो लिया है, मगर आधा किलो डालूँगी नहीं, थोड़ा कम कर दूँगी। ये किस के इस तरीके से रखना है, छुरी से किसे या किसने पे। ये है ना, चावल को है ना हमको इस तरीके से धो लेना है, मगर इसको जैसे ही धो लेंगे इसकी खल निकालेंगे, खल यानी गंदगी निकालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। इसको हमको सॉफ़्ट नहीं होने देना है, पीसने के बाद इसको हम सॉफ़्ट होने देंगे। तो हमको फटाफट इसको धो के बासमती चावल को धो के पीस लेना है और फिर बाद में हम इसको रेस्ट को रखेंगे। तो क्योंकि थोड़े ना दाने दरदरे चाहिए हमको खीर में खाने के लिए इस तरीके से। तो आप जितना जल्दी पकाना है, अगर आपको मगरिब को फातिहा देनी है तो दोपहर में 3 से 4 बजे के टाइम पे आप इसको भिगा के पीस लीजिए और रेस्ट को रख दीजिए इस तरीके से। जब भी आप पानी से धो ले, फटक से इसको पीस ले। हमको खीर बनानी है मीठी वाली, और फटक से पीस लेना, तो वो कड़क होता है तो दरदरा पीसा जाता है। अगर सॉफ्ट होने देंगे तो एकदम बारीक हो जाएगा, एकदम बारीक हो जाएगा। तो उतना बारीक हमको नहीं चाहिए। अब ये पीसने के बाद फिर मैं 1 से 2 घंटा इसको आराम से रख दूँगी, रेस्ट कर दूँगी। पीस के रख दिया, उसके बाद में देखिए इतना दरदरा, देखिए मैं बता भी रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप चावल लोगे ना पीसने के लिए, तो देखिए इतना दरदरा होना ही चाहिए, इससे बारीक हमको नहीं रखना है। और इसको देखिए फिर से मैं ले रही हूँ, ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके ली हूँ, एक साथ नहीं डाली हूँ। रीज़न है एक साथ नहीं डालते हैं कोई भी चीज़ें, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप डालोगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रीज़न ये क्या, हमको कैसा होता है, बहुत टाइम लगता है काम करने के लिए, कम लोग हैं तो टाइम कम लगेगा, तो इसका बहुत ध्यान रखना। और ये ईद के दिन हमने खीर बनाई थी मीठी, एक्चुअली पहले भी 2 बार बनाई थी तो सबको पसंद आई थी। और बिरयानी हमने बाहर से लाए थे। और वाइट वाला ही पीस लूँगी, मैं वाइट वाला ही लेती हूँ, काला नहीं लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको भी दरदरा पीस लिया चावल को। इसके बाद में मैं खोबरा पीसूँगी। थोड़ा है ना हल्का पानी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई चावल अक्का नहीं रह जाए, तो अक्का रहेगा ना तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ना अभी स्टेप बाय स्टेप है ना सारे वीडियो डाल रही हूँ। रीज़न ये होता है कि हम कैसा होता है, मैं खुद वीडियो, अगर एक इंसान ये काम कर रहा है तो बहुत टाइम जाता है और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होती है। और मैं कम से कम हर जगह पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े रही हूँ। गणपति की वीडियो रहने दो, या ईद उल मिलादुन नबी की वीडियो रहने दो, या कोई भी रहने दो, माउंट मेरी की रहने दो, मुझे जाना भी पड़ा, फिर वहाँ पे 4-4, 8-8 घंटे खड़ा रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये वीडियो इसके लिए मेरे सारे आपको लेट मिलेंगे। अभी गणपति के भी मिलेंगे, माउंट मेरी के भी हो सकता है मिलेंगे, और ईद उल मिलादुन के भी, नबी के मैं अभी पूरे बड़े वाले अभी डालूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं अभी, देखिए इस तरीके से नमक डाल के रेस्ट को रखना है। कभी भी याद रखना, नमक डाल के अगर आप रेस्ट को रखेंगे तो चावल में मिठास आती है, चावल में फीकापन होता है, तो उसमें एक अलग सी, नमक से एक अलग सा ये फ्लेवर आता है। तो इसका ध्यान रखना, हल्का नमक डालना, भर के नहीं डालना है जैसे हम चावल पकाते वक्त डालते। कुछ लोग चावल पकाते वक्त भी नहीं डालते, हम लोग कोकनी लोग डालते, तो हम लोग इसमें भी डालते, भले हम खीर बना रहे मगर इसमें नमक डालते खीर में। और इतना नमक मैंने अभी भीगने रखी हूँ, भीगने यानी सॉफ्ट होने रखी हूँ। तो 1 से 2 घंटा, अगर हमारे पास टाइम है तो 4 घंटा आप रख छोड़ सकते हैं इसको। और थोड़ा डाल दी, ये थोड़ा होता है क्या, मतलब इतना होना चाहिए अगर पाव किलो चावल है तो। कभी भी ना दूसरे चावल रहते वो कम लेना, बासमती चावल थोड़ा ज़्यादा लेना। रीज़न ये कि बासमती चावल ऐसा बढ़ता है मगर खीर में नहीं बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है मगर खीर में नहीं बढ़ता है। रीज़न ये है, जितना है उतना ही आपका बनेगा। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया जितना मुझे ज़रूरत है खीर के लिए और चावल पकने के लिए, क्योंकि मैं अभी पानी डाल के रेस्ट करने रख दूँगी तो अच्छा रहेगा, अच्छा रेस्ट हो जाएगा। अगर चावल और उसके दाने अंदर है जो मैंने पीसी हूँ दरदरा, वो फूलने के लिए उसको टाइम मिलेगा 1 से 2 घंटा। तो इस वजह से मैं अभी ऊपर से पानी डाल रही हूँ और नमक डाल के इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी आराम
आराम करने के लिए बोल सकते हैं, रेस्ट दे रही हूँ। तो इसके बाद में मैंने खोबरा ले लिया पीस के। खोबरे का जो ऊपर का जो काला होता है ना, वो मैं निकाल लेती हूँ और वाइट वाला ही पीसती हूँ। रीज़न ये क्या, वो कालापन दिखे नहीं, इस वजह से, बाकी कुछ नहीं। देखिए अभी मैंने एक्चुअली वो नारियल आपको दिखाया था फ़ोटो में। ये नारियल इस तरीके से फोड़ के फिर उसको मैंने बारीक मिक्सी में ही ये किया है। आप मिक्सी में भी दूध निकालना है इसके लिए, देखिए खोबरे का, इसको अंदर से निकाल देंगे। इसके बाजू पीछे बाजू सबको मालूम है, खोबरा जो गीला खोबरा इस्तेमाल करते, तो उसको काला निकाल देंगे, फिर उसको धो के लेंगे। देखिए काला मैंने निकाल दिया है। ये मैंने ना इलायची डाली हूँ, और इलायची अंदर का जो हिस्सा होता है वो इलायची खोबरे में मैंने डाल दी। कभी आप चावल में भी डाल सकते हो, तो मैं चावल में पीसने के लिए भूल गई। एक्चुअली चावल में अच्छा पीसा जाता, क्योंकि ये भी थोड़ा अलग है। और मैंने वो काला काला ब्लैक निकाल दी हूँ। ये सारा वाइट अंदर का हिस्सा मैंने ले ली हूँ, और ये सॉफ्ट रहेगा और बहुत अच्छा। इसमें आप जितना पहले इसको दरदरा पीस लीजिए, पानी अभी नहीं ऐड करना है। पहला आप इसको घुमा दीजिए एक दो मिक्सी में, एक दो बार, उसके बाद में आप पानी डालना, और इतना ही पानी डालना जितना खोबरा है, उससे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आएगा खोबरे में भी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। और ये खोबरा पीस के आपको साइड में रख देना है। सारी तैयारी कर लीजिए आहिस्ता आहिस्ता खीर बनाने की। अच्छा, ये बिना ड्राई फ्रूट का है, ड्राई फ्रूट मैं कोई नहीं डालूँगी ना, मैं इसमें घी डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी। एकदम कोकनी स्टाइल में, गाँव की तरह ये बहुत टेस्टी और लज़्ज़ेदार खीर बनती है, और इतनी सॉफ्ट और अच्छी लगती है खाने के लिए। क्योंकि इंसान एक प्याली खाएगा तो उसके बाद 3-4 प्याली खा ही लेगा, क्योंकि ये खाने में ही इतनी टेस्टी और लज़्ज़ेदार लगती है, बिना ड्राई फ्रूट के, बिना घी के। क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि इनका टेस्ट खुद वो चीज़ें देती है। जैसे चावल देगा अपना, दूध देगा नारियल का, खोबरा और गुड़ अपना टेस्ट देगा। तो इस तरीके से होता है। देखिए मैंने पहला दरदरा पीस लिया, पानी मैंने नहीं डाला, अब मैं पानी डालूँगी। तो देखिए अब मैंने पानी डाला, अब मैं इसको कंटेनर में निकाल के रख दूँगी। तो ये चीज़ें होती है, तो आप लोग भी आपके घर में इस तरीके से बना के खा सकते हो, अच्छी टेस्टी लजीज सारी चीज़ें। तो ये तो एक ईद है, तो हमने मना लिया, ईद है तो मैं तो कंटिन्यूसली ये बनाते ही रहती हूँ। जैसा कि खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। कभी हम जलेबी लाते हैं, कभी रसगुल्ला, कभी खीर बना देते हैं, कभी चाइना ग्रास बना देते हैं, मगर कुछ चीज़ की मैं रेसिपी नहीं डालती हूँ। रीज़न ये क्या होता है ना, कि इतना वक्त और टाइम नहीं होता, झटपट हो जाता है, फिर याद आता है क्या रेसिपी डालनी थी, तो ये बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बनाने के पहले बासमती चावल की और मैंने 2 बार खीर बना के हम लोगों ने खा ली थी। तो ऐसा होता है, जो चीज़ टेस्टी लगती है, बार बार डिमांड होती है, तो बार बार बनाई जाती है। तो इसका बहुत क्या, देखिए ये किसके मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। अभी इसका ये सारा प्रिपरेशन था, जितनी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी। अब मैं इसको गैस पे रखूँगी पकने के लिए। देखिए इस तरीके से पकने के लिए, एक उबाल आ जाता है ना, तो इतना पक जाता है देखिए चावल माशाल्लाह से। और वही डेगची को जिसमें मैंने रेस्ट के लिए रखा था, वो जिस डेगची में आपको पकाना है वही डेगची में रेस्ट के लिए रखना है। और देखिए इस तरीके से 10 से 20 मिनट में ये पक जाता है। अच्छा, झरना लेना या ऐसी कोई चीज़ लेना जिस तरीके से नोखी लो, क्या वो डेगची को लगे नहीं, और इतना ज़ोर से नहीं फेंटना है, क्योंकि ये भटियारा का नहीं है, अपना है। तो थोड़ा संभाल के फेंटा कीजिए, और इस तरीके से ही घुमाते रहना है कि चावल पक जाए। जैसे ही आपको लगेगा क्या हमारा चावल पक गया, और पानी, और ये कैसा लगता है आपको पता है, बता देती हूँ मैं। क्या, जब है ना पानी जो आपको दिखता है, वो पानी आपको नहीं दिखेगा, इस तरीके से देखिए गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अभी पक चुकी है। इस तरीके से उबाल आएगा, देखिए इस तरीके से, तो समझिए ये आपका पक चुका है। अब इसमें थोड़ा हल्का हल्का दूध डालते जाना, पकते वक्त भी थोड़ा डाल, पानी में पकने के बाद थोड़ा हल्का दूध भी डालते रहेंगे तो और पकेगा। मगर दूध डालने के टाइम एक बात याद रखना, बहुत अच्छे से आँच को, गैस को बारीक कर देना। जब भी आप ऊपर से जो भी दूध डालो या कुछ करो, देखिए मैं आहिस्ते, तो गैस एकदम बारीक करना, नहीं तो दूध फूट जाएगा आपका। तो उसका बहुत ध्यान रखना, थोड़ा डालना। दूध फट सकता है, फूट सकता है, फट सकता है, ऐसा बोला जाता है। और आहिस्ता से इस तरीके से घुमाना, फिर थोड़ा डालना, फिर आहिस्ता से घुमाना, क्योंकि ये चीज़ होती है, अगर दूध फट जाएगा आपका अगर खीर के अंदर,
तो सारी चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना और आहिस्ता आहिस्ता एकदम आराम आराम से दूध को घुमाना। और इसमें आपकी मर्ज़ी है, 1 कप डालिए, 2 कप डालिए, आधा लीटर भी डाल सकते हैं या 1 कप भी डाल सकते हैं। आधा लीटर यानी 1 गिलास या 1.5 गिलास हो जाता है और 1 कप यानी 1 कप होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको गाढ़ा रखना है खीर उतनी आपको। तो मैंने आधा लीटर इसमें दूध डाल दिया, इस तरीके से गरम करके रख दिया था। जैसे खीर पकने आ गई तो मैंने देखिए इस तरीके से थोड़ा 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 करके डाला है दूध। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जाएगी। अब मैं दूध को घुमाऊंगी, अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद में हम डालेंगे नारियल का दूध या ये गुड़, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप आगे पीछे डाल सकते हो। तो देखिए मैंने ये डाला है अभी नारियल का दूध। ये भी आहिस्ता आहिस्ता डालना है, थोड़ा देखिए आराम आराम से डालना। रीज़न ये कि ये भी फटने की वजह, ये भी खीर फटने की वजह हो सकती है। तो हर चीज़ आपको धोखा हो सकती है, मगर धोखे से आपको संभाल के रहना है और बारीक आंच करना है। क्योंकि मैंने भी बहुत संभाल के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं इसके लिए। और गुड़ भी मैंने डाल दिया। अब गुड़ को भी आराम आराम से हिलाना है। जब सारी चीज़ें मिल जाती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जब तक सारी चीज़ें मिलती नहीं और आपको इत्मीनान नहीं हो जाता क्या जो रेसिपी आपकी परफेक्ट है, तब तक आराम आराम से काम कीजिए, बहुत आराम से कीजिए, क्योंकि ये बहुत संभालने वाली चीज़ है। ये देखिए ये ना इलायची का काला पाउडर है जो कि लास्ट में रह गए, नहीं तो कोई सोचेगा क्या है पता नहीं। तो वो मैंने खोबरे के दूध में पीसी थी। तो देखिए इस तरीके से आराम आराम से आप घुमाते रहिए। अब ये जो पकेगा और गाढ़ापन देगा आपको, इसको ये खीर फिर हो गई आपकी, ओके हो गई। गुड़ भी आपके हिसाब से ले लीजिए। मैंने देखिए 1/4 किलो चावल लिया था, 1/4 किलो तक मैंने ना गुड़ लिया था, 1/4 किलो से ज़्यादा लिया था। इतना बस है क्योंकि गुड़ में ज़्यादा मिठास होती है, तो 1/4 किलो से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। दूध मैंने आधा लीटर लिया है, 1 अक्खा नारियल लिया है और 1/4 किलो मैंने चावल ली हूँ बासमती। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत लज्जतदार बनती है। तो ऐसी अच्छी चीज़ें बनाते रहिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने फ्रेंड में, अपने घरों में, और बनाइए ज़रूर। ये खीर ज़रूर बना के खाइए और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को ये खीर बनने के बाद खाने के लिए कितनी टेस्टी लगी। क्योंकि देखिए बिना ड्राई फ्रूट, बिना आपको घी ऑयल के बिना ऐसी चीज़ें अगर आपको खाने मिल जाए तो क्या बात है। डाइटिंग भी हो जाती है और खाने के लिए बहुत अच्छी डिश भी मिल जाती है। और ड्राई फ्रूट तो आप कभी भी खा सकते हो, डाल भी सकते हो कोई और डिश में, मगर ऐसी चीज़ें जो ऑथेंटिक होती है, गांव की होती है, खाने के लिए बहुत मज़ेदार होती है, ऐसी चीज़ें बहुत आप बना के खाइए आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपके सेहत के लिए, जो ऐसी चीज़ें आप बना के खाइए जो कि आपके सेहत के लिए अच्छी होती है। और ये नेचुरल है, ये गांव की चीज़ें, तो आपके जिस्म को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है, तो ये सारी चीज़ों से आपका नुकसान नहीं होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताना। ऐसी अच्छी नई वीडियो मैं ज़रूर लाते रहूँगी आप लोगों के लिए। और आप भी मेरी रेसिपी बनाइए, खाइए और कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए ये अभी साइन है इस तरीके से पकने का। तो हो गई मेरी रेडी खीर। अभी इसके बाद में हम लोग फातिहा देंगे और फातिहा के बाद और क्योंकि हम लोगों ने खीर तो मैंने घर में बनाई थी, मगर बिरयानी हम लोगों ने बाहर से लाए थे। तो देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गई। देखिए हाथ का काम है, कंटिन्यूसली आपको हाथ घुमाते रहना है खीर के अंदर, जब से चावल पक रहा है तब से। तो थोड़ा भी आपको इधर उधर नहीं जाना है। ये बहुत बड़ा काम है, जिस तरीके से आपको खीर के लिए वहीं पे खड़ा रहना है। तो ये सारे काम है ना बहुत मेरे हार्ड होते हैं जो कि मैं करती हूँ। और ये सारी चीज़ें हमको जो हमारे बुज़ुर्गों से मिली है। तो ये अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और सबको फिर से ईद उल मिलादुन नबी की मुबारकबाद
लेट दे रही हूँ, मगर मैंने मेरे वीडियो में, बाकी स्टेटस पे और भी सारी चीज़ों पे, पोस्ट पे, सभी जगह मैंने आपको सबको मुबारकबाद दी। तो ये थोड़ी लेट वीडियो आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी तकलीफ़ समझिए और मेरी खीर को ज़रूर बना के खाइए। तो देखिए ये पकने का साइन हो गई, रेडी हो गई। ये पकने का साइन है, ये रेडी हो गई। देखिए बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि कुछ नहीं बचता है। फिर अभी मैं बनाऊंगी, अब मैं लाइव बनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइव जाऊँ तो मुझे एक्स्ट्रा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब मैं बनाऊंगी तभी की तभी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी, तो मेरे 2-3 काम बच जाएंगे। ये एक काम हो जाएगा, इस वजह से मैं लाइव थोड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को। और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए, आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो ऐसी अच्छी वीडियो मैं लाते रहूँगी आप लोगों के लिए। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। ईद उल मिलादुन नबी की मुबारकबाद सभी को। बाय बाय।